हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो रेडिएशन पे। जैसा कि आपको पता है डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की रेडिएशन फिजिक्स की क्लासेस पे लगातार चल रही है। ठीक है, हमने एक टॉपिक उठा रखा था रेडियोग्राफी का। ठीक है, अब रेडियोग्राफी के पहले पार्ट में हमने जाना था कि रेडियोग्राफी होती क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि एक्सरे ट्यूब के अंदर से एक्सरे निकल गई, उसका अलग प्रोसेस है एक्सरे बनने का, लेकिन एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे निकल गई। अब इस एक्सरे से हमें इमेज बनानी है, हमें एक्सरे फिल्म बनानी है। जो ये सारा प्रोसेस है ये कहलाता है आपका रेडियोग्राफी। ठीक है, अब इसके आगे का लेवल हमें पढ़ना है कॉम्पोनेंट ऑफ गुड रेडियोग्राफी। अब हमें अच्छी से अच्छी रेडियोग्राफी करनी है, मतलब उस एक्सरे से बेहतर इमेज बनानी है, सबसे बेस्ट। जिसमें हमने एक फिनोमिना जाना था, वो ये था कि पेशेंट को कम से कम डोज लगनी चाहिए और हमारी इमेज सबसे बेहतर बननी चाहिए। बेस्ट से बेस्ट इमेज हमारी बने और पेशेंट को कम से कम डोज लगे, कम से कम रेडिएशन लगे, क्योंकि रेडिएशन बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स यूज करे जो इस काम में हमारी मदद करते हैं। किस काम में? कि रेडियोग्राफी को इतना इजी बनाया जाए, इतना लाभकारी बनाया जाए, बेनिफिट पेशेंट्स के लिए, हमारी जो आसपास समाज है उसके लिए बेनिफिट के लिए हमने इस रेडियोग्राफी को कुछ कंपोनेंट्स के जरिए इजी करा। ठीक है, ताकि कम से कम पेशेंट डोज लगे। अब देखो इसमें क्या क्या टॉपिक लिए हैं। पहला फिल्टर। आज हम ऊपर ऊपर से जानेंगे केवल कि क्या है। पहले ये समझो कि आज का टॉपिक क्या है। रेडियोग्राफी को इजी करने के लिए, रेडियोग्राफी को बेस्ट बनाने के लिए, सबसे बढ़िया इमेज लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। ये कंपोनेंट्स हैं, ये किस लिए है? ताकि हम अच्छी इमेज बना सके उस एक्सरे से। पहला आता है फिल्टर। फिल्टर का मतलब ये होता है कि एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे बनी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी एक्सरे बिल्कुल सेम रेंज की होगी, कुछ एक्सरे कम एनर्जी की होगी, कुछ ज्यादा की होगी, कुछ बीच की होगी। तो ये तो हमारे लिए बेकार हुआ, क्योंकि मान लो जिस टिश्यू पे रेडिएशन को रुकना था वहां पे मान लो हाई पेनिट्रेशन क्या गई, वो पार कर गई, तो इसका मतलब बेकार हुआ, पूरी इमेज बेकार हो जाएगी हमारी। हम ये चाहते हैं कि जो भी रेडिएशन पेशेंट ऑब्जर्व करे वो सारी इक्वल हो, सारी बराबर बराबर इंटेंसिटी की हो, तभी तो पेशेंट किससे टकराएगा और पीछे इमेज बनेगी। अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी की है, उससे कम यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो इंटेंसिटी की है, तो यहाँ से तो पार हो गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ सारी रुक गई, पीछे व्हाइट व्हाइट, यहाँ चली गई ब्लैक ब्लैक, पूरी इमेज आपकी खराब। तो पहली चीज तो ये रेडिएशन बिल्कुल इक्वल चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलते हैं हम फिल्टर यूज करते हैं। ये फिल्टर क्या करते हैं, कम रेडिएशन को, जो बिल्कुल कम लो एनर्जी की रेडिएशन है, उन सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। इसका नाम है बेरिलियम विंडो। इसमें आती है बेरिलियम विंडो। ये क्या करती है, कम एनर्जी की एक्सरेज को अब्सॉर्ब कर लेती है, हाई एनर्जी की एक इक्वल एक एनर्जी रेंज के अंदर करके रेडिएशन को इमिट करवाती है। ठीक है, फिल्टर का ये यूज हो गया। फिल्टर का क्या यूज हो गया, जो रेडिएशन आ रही है हाई एनर्जी की और लो एनर्जी की, उनको इक्वल करके लो एनर्जी को हटा के जो एनर्जी एक रेंज में पेशेंट तक भेजने की। दूसरा था कॉलीमीटर। अब कॉलीमीटर का ये है, मान लो पेशेंट है, उसके केवल इस उंगली में लगी है, इस उंगली के अंदर उसकी चोट आई है, हम उसके हाथ का एक्सरे कर रहे हैं। अगर हम उसके हाथ का एक्सरे करेंगे तो जो ऊपर से रेडिएशन आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है वो पूरे हाथ पे लगेगी, तो वो तो बेकार हो गया। इधर लगी इस उंगली में है, लेकिन इस वाली उंगली में भी रेडिएशन जा रही है, जबकि जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलीमीटर। कॉलीमीटर क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, एक बॉक्स टाइप का होता है, जैसे रेडिएशन निकली, मान लो ये रेडिएशन निकली ऊपर से, ऊपर बॉक्स टाइप के बॉक्स जोज होते हैं जो आके फिक्स कर देते हैं। कंप्यूटर से हम सेट करते हैं कि हमें केवल इस उंगली के चारों तरफ का चाहिए, तो जोस बिल्कुल पास आएंगे, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी, और इतनी सी गैप छोड़ेंगे रेडिएशन के लिए, बस इतना सा।
उसमें से रेडिएशन आएगी और आपकी उंगली की केवल एक्सरे लेगी। हम जितना पार्ट चाहें उतना पार्ट कवर कर सकते हैं एक्सरे से, जितना पार्ट चाहे वहां पे एक्सरे रोक सकते हैं कॉलीमीटर के जरिए। कॉलीमीटर एक तरीके से बैरियर, एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है कॉलीमीटर। कॉलीमीटर का मतलब कि हम जितना पार्ट चाह रहे हैं उतने पार्ट में एक्सरे आएगी। तीसरा आता है ग्रिड। अब देखो पेशेंट के पास रेडिएशन आई, पेशेंट से जरूरी थोड़ा ना है कि टकराने के बाद सीधी निकलेगी, पेशेंट से टकराई इधर चल गई, तो जो इमेज यहां बननी चाहिए थी वो टकरा के उस उधर बन रही है, तो ये तो बेकार काम हो गया। जो इमेज इस वाले यहां से टकरा के जस्ट इसके पीछे बननी चाहिए थी वो एंगल लेके इधर बन रही है, समझ रहे हो। तो इस टेढ़ी वाली रेडिएशन को रोकना है, हमें केवल सीधी वाली रेडिएशन से इमेज बनानी है। टेढ़ी वाली का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्यूमर है दिखाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे। तो इस चीज को रोकने के लिए ग्रिड यूज की जाती है। ग्रिड क्या करती है, स्कैटर रेडिएशन को रोकती है। जो पेशेंट से रेडिएशन टकरा के पार गुजरेंगी उन रेडिएशन में टेढ़ी वाली जो रेडिएशन टकरा के इधर उधर भग रही है उन सबको रोकने का काम करती है ग्रिड, स्कैटर, टू स्टॉप स्कैटर रेडिएशन। क्या स्कैटर रेडिएशन, स्कैटर रेडिएशन का मतलब समझ गए आप लोग, टकराने के बाद जो उसकी डायरेक्शन थी उससे विचलित होके अलग डायरेक्शन में चल जाती है, उनको रोकती है ग्रिड। रोकना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो इमेज जिस दिशा में बननी थी वो वहां पे बन ही नहीं रही, वो दूसरे पॉइंट पे बन रही है। जहां पे ट्यूमर है वहां पे दिखाई नहीं रहा, वो जहां ब्लॉकेज है दूसरी जगह बताएगा। इसको रोकने के लिए ग्रिड, देखो हम जान रहे हैं ना, देखो फिल्टर का, कॉलीमीटर का, ग्रिड का कैसे इमेज को अच्छी बनाने में यूज हो रहा है इनका। कैसेट, ऐसा है नहीं कि हमारी एक्सरे फिल्म रहेगी, उसको कैसेट भी चाहिए और कैसेट भी पूरी सिक्योरिटी के साथ रखी जाती है। कैसेट को भी बिल्कुल आगे और आपको पेशेंट केयर के अंदर बताएंगे हम कि इनका क्या क्या। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, अब होता क्या है देखो कमाल है, यहाँ पे जो एक्सरे आती है ना पेशेंट से गुजरने के बाद वो एक्सरे डायरेक्ट इमेज नहीं बनाती, वो टकराती है पहले इंटेंसिफाई। कैसेट होती है, कैसेट में दोनों चीजें होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और एक्सरे फिल्म। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाद में और डीप में हम पढ़ेंगे एक एक चीज को ध्यान से। अभी इतना समझो, कैसेट है, पहले एक्सरे आई, पेशेंट, फिर कैसेट, ये कैसेट मानो आप। कैसेट के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और एक्सरे फिल्म। सबसे पहले टकराती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है, उन एक्सरेज को बदल देती है लाइट के अंदर, विजिबल लाइट के अंदर, और वो विजिबल लाइट एक्सरे फिल्म के अंदर जाके इमेज बनाती है। वो बाद की बात है, वो पढ़ेंगे, लेकिन जो इमेज बनाने में रेडियोग्राफी में इन चीजों का सहयोग है। आज हमने ऊपर ऊपर लेवल से देखा, आगे हम और डीप पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको इस तरह की वीडियो और जाननी हो तो। ठीक है, थैंक यू।